हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी, ओके। और लास्ट में आपसे कुछ भी पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ओके। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट्स क्या है। ज़िंदगी में वक्त से ज़्यादा अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सच है ये बात। जब वक्त अपना होता है तो सब अपने आसपास घूमते हैं, और जब वक्त हमारा बुरा चलता है या ख़राब चलता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है, ओके। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अपने सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 सितंबर को, सेकंड है 1 सितंबर को, थर्ड है 29 अगस्त को, फोर्थ है 31 अगस्त को। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया था 2 सितंबर को। अच्छा, इसे मनाते क्यों हैं? नारियल के बारे में ध्यान और जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। अच्छा, इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है एशिया प्रशांत नारियल समुदाय इसे मनाता है। और नारियल उत्पादन में जो टॉप पर है वो कौन है? केरल, ओके। ये भी आपको याद रखना है। और अब आपको सितंबर मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे एक साथ लिखने हैं, तो आप आज से ही लिखना शुरू कर दीजिए इनको एक साथ, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 45, सेकंड है 48, थर्ड है 52, फोर्थ है 76। तो अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग जो भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 48, ओके। भारत का स्थान रहा है 48वां। अच्छा, 2019 में भारत का स्थान कौन सा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? इसका स्थान था ये 52वां, ओके। आपको पुराना वाला भी याद रखना है और नया वाला भी। 2019 में इसका जो स्थान था वो 52 में था, लेकिन 2020 में अभी 4 पायदान और ऊपर चढ़ के इसको 48 में स्थान प्राप्त हुआ है, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुषमा मेहता, सेकंड है अंकिता चौबे, थर्ड है मनीषा अवस्थी, फोर्थ है उषा पाढ़े। तो अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है उषा पाढ़े, ओके। और ये उड़ीसा कैडर की एक IAS अधिकारी है, और इस पद को प्राप्त करने वाली ये पहली महिला महानिदेशक बनी है, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कौन व्यक्ति हाल ही में HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एंड MD बने हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मनीष पटनायक, सेकंड है आशीष देवगन, थर्ड है वरुण चक्रवर्ती, फोर्थ है हेमंत खत्री। तो अभी हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और जो MD बने हैं वो बने हैं हेमंत खत्री, ओके। तो बात आती है HSL की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 जून 1941 को, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ओके। अब इसके नए MD तो यही बन गए हेमंत खत्री, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कियारा आडवाणी, सेकंड है करीना कपूर, थर्ड है आलिया भट्ट, फोर्थ है यामी गौतम। तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट की एक फैशन ब्रांड है मिंत्रा, इसकी जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये बनी है कियारा आडवाणी, ओके। और आलिया भट्ट है वीको की ब्रांड एम्बेसडर, ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो सारे ब्रांड एम्बेसडर आप एक साथ लिखिए। और अभी हाल ही में ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है हरियाणा, फोर्थ है कर्नाटक। तो अभी हाल ही में एक विशाल अभियान चलाया जा रहा है गंदगी भारत छोड़ो, और ये अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ओके। तो बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में ये एक ताल है भोजताल, ओके। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ओके। तो बात करते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की।
मध्य प्रदेश में एक जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में एक टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश में ही श्रम सिद्धि अभियान भी चलाया गया था। रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। एक मास्क अनेक जिंदगी ये भी मध्य प्रदेश में ही चला गया था। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। ओके, और संकल्प योजना ये भी बुजुर्गों के लिए चलाई गई थी मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई थी प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प के लिए। आसपास नामक हेल्पलाइन ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई थी। ओके, हमारा विद्यालय हमारा आवास ये भी मध्य प्रदेश में ही इसकी शुरुआत की गई थी। चरण पादुका पहल ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई थी। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इंडिग्रिड ने किस ट्रांसमिशन परियोजना का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट GPTL यानी कि गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड। सेकंड है PFTL यानी कि पलवल फरीदाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड। थर्ड है NPTL यानी नूहू पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड। फोर्थ है PMTL यानी कि पलवल मानेसर ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो अभी हाल ही में इंडिग्रिड ने यानी कि इंडिया ग्रिड ट्रस्ट ने GPTL यानी कि गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। ओके, अब इस अधिग्रहण करने से इंडिया ग्रिड ट्रस्ट की जो संपत्ति है वो 9% बढ़कर 13,300 करोड़ रुपए की हो गई है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हैदराबाद फुटबॉल क्लब के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैनुअल मार्केज। सेकंड है सवालासुलो। सेकंड है थर्ड है ओवेन कोयल। फोर्थ है सर्जिया लोवेरा। तो अभी हाल ही में हैदराबाद फुटबॉल क्लब के जो नए मुख्य कोच बने हैं वो बने हैं मैनुअल मार्केज। अच्छा, ये वाले चेन्नई फुटबॉल क्लब के नए मुख्य कोच बने हैं और ये ओवेन कोयल ये जमशेदपुरम फुटबॉल क्लब में भेजे गए हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, चीन किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तैयार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्वारकानाथ कोटनिस। सेकंड है नॉर्मन बेथ्यून। थर्ड है अरस्तु यारजंग। फोर्थ है उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये भारतीय मूल के एक डॉक्टर हैं द्वारकानाथ कोटनिस। इसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण अब चीन में किया जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1938 में चीन का और जापान का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के दौरान 5 भारतीय डॉक्टर चिकित्सीय हेल्प के लिए वहाँ पर भेजे गए थे। तो उन 5 डॉक्टरों में ये द्वारकानाथ कोटनिस भी उन डॉक्टरों में शामिल थे। और एक चीनी नेता थे माओ जेडांग। उन्होंने इनकी जो चिकित्सा सेवा थी उनकी बहुत ही प्रशंसा की थी। तो इसलिए अब इनकी प्रतिमा का अनावरण चीन में किया जाएगा। ओके, उनकी स्मृति को की याद में। ओके, तो बात आती है चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और लोकल करेंसी है युआन। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ओके, तो बात करते हैं इस रिलेटेड करंट अफेयर्स की। चीन ने भी हाल ही में एक हाई स्पीड मैंगलेव ट्रेन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और इसकी स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर। ओके, चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम क्या रखा? तियानवेन फर्स्ट। ओके, जो 19वीं एशियन गेम्स होंगे 2022 में ये चीन में होंगे और इनका शुभंकर क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट। एशियन पैरा गेम्स 2022 में होंगे और इनका शुभंकर क्या है? फेई। विंटर ओलंपिक गेम्स ये 2022 में होंगे, ये भी चीन में ही होंगे। एशियन यूथ गेम्स ये 2021 में होंगे और ये भी चीन में होंगे। चीन ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी DCEP। चीन ने ही सिंगिन T01 और 202 नामक उपग्रह भी लॉन्च किए थे। ओके, आपको पता होगा चीन ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और अपना भारत तीसरे नंबर पर है। ओके, और अभी हाल ही में हीरो मोटरसाइकिल ने चीन के साथ अपने 900 करोड़ का ऑर्डर भी कैंसिल किया था। ओके, अच्छा, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चीन और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, वो कौन सी होती है? हैंड इन हैंड। ओके, और एक थल सेना एक्सरसाइज होती है। ओके, और चीन ने भी हाल ही में एक कुजोई
11 यानी कि KZ-11 रॉकेट का प्रक्षेपण किया था, बट उसका ये प्रयास असफल रहा था। ओके, और चीन ने अभी हाल ही में एक गैफोन 9 सैटेलाइट भी लॉन्च की थी। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको चीन से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट टाटा पावर कंपनी, सेकंड है लार्सन एंड टुब्रो, थर्ड है टाटा पावर कंपनी एंड लार्सन एंड टुब्रो, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए टाटा पावर एंड लार्सन एंड टुब्रो के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इन दोनों कंपनियों के साथ अभी रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं। ओके, और इनको कहाँ पर तैनात किया जाएगा? भारत और चीन के साथ जो चीन और पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वहाँ पर इनको तैनात किया जाएगा। ओके, और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फेडरेट स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, सेकंड है मार्शल द्वीप समूह, थर्ड है पलाऊ गणराज्य, फोर्थ है 1 और 3 दोनों। तो अभी हाल ही में शंभू एस कुमारन को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन से देश में? फेडरेट स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया और पलाऊ गणराज्य में। ओके, ये आपको याद रखना है क्योंकि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए किसे अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैथ्यू हेडन, सेकंड है लीसा सिंह, थर्ड है अशोक जैकब, फोर्थ है 1 और 2 दोनों। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है। पूर्व क्रिकेटर थे मैथ्यू हेडन और ये लीसा सिंह, ये भी भारतीय मूल की एक राजनेता हैं। इन दोनों को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, तो बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा, करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में विस्तारा ने किस एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जापान एयरलाइंस, सेकंड है इंडिगो, थर्ड है इंडिया एयरलाइंस, फोर्थ है गो एयर। तो अभी हाल ही में विस्तारा ने जापान एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है। ओके, तो ये एक फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम चलाते हैं। इसके तहत जो भी यात्री इसमें यात्रा करेगा तो वो यात्री अंक प्राप्त करेगा और उस अंक को प्राप्त करने के आधार पर वो यात्री इन कंपनियों पर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट रतन टाटा, सेकंड है आनंद महिंद्रा, थर्ड है मुकेश अंबानी, फोर्थ है नारायण मूर्ति, फिफ्थ है ये सभी। तो अभी हाल ही में एक वर्चुअल समिट हुआ था और उस वर्चुअल समिट में डिजिटली अवार्ड्स दिए गए थे और उस समिट में इन सभी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए गए थे। रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति, इन सभी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, आपको ये पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आते हैं। ओके, और ये रही आज के लिए आपकी क्विज। हाल ही में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है, वह कौन थी ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट, सेकंड ही न्यूरोलॉजिस्ट, थर्ड है ऑन्कोलॉजिस्ट, फोर्थ ही ऑडियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, और आज का सेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि मेरी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार को आगे बढ़ाने में अपनी योगदान दीजिए। ओके, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें। ओके, टाटा, बाय बाय।